नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के लिए कल मतदान होना है और ऐसे में हम लखनऊ पहुंच चुके हैं और लखनऊ में लोगों का मिजाज क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार लखनऊ की गद्दी पर वो किसको बैठाने वाले हैं, ये जानने समझने टटोलने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे से चुनाव आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही और इसीलिए वो तमाम फैसले जो योगी आदित्यनाथ की सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से लिए गए और उन फैसलों को लेकर के जनता की नाराजगी थी, लेकिन फिर भी अपने अहंकार में, अपने दंग में उन फैसलों को वापस नहीं लिया गया। लेकिन अब उनको वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी ने खुद एक रैली में खड़े होकर के कहा कि मैं बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी बोल रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहा है, मेरे शब्दों को याद रखिए। यह कहना पड़ रहा है उनको। आखिरकार ऐसा क्या फैसला था? दरअसल ग्राउंड रिपोर्ट में हम दिखा रहे हैं आपको, गांव देहात से लेकर के शहरों में, कस्बों में हर जगह एक समस्या है, छुट्टा जानवर की समस्या है। और छुट्टा जानवरों से गांव देहात के लोग न केवल परेशान हैं, बल्कि शहरों के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि सड़क के ऊपर कहीं पर भी छुट्टा जानवर आकर के खड़े हो जाते हैं और अचानक से ब्रेक लगाना, ट्रैफिक जाम होना, ये सारी जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और पिछले 5 साल से जो है ये चीज़ें लगातार चल रही है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी सामने आए। खुद योगी आदित्यनाथ ने देखिए ट्वीट करके जो है नरेंद्र मोदी का ये वीडियो, ये भाषण जो है वो डाला है। और योगी आदित्यनाथ इसमें लिख रहे हैं कि छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद में नई व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। अब योगी आदित्यनाथ खुद इस बात को कह नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा लाया हुआ फैसला था, उन्हीं के द्वारा दी हुई जनता को परेशानी थी। देखिए आप वीडियो। सिंचाई की सुविधाओं के लिए, बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए जो प्रयास योगी जी की सरकार ने किया है, उसकी प्रशंसा भी पूरा यूपी कर रहा है। आप लोगों को छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। और उन्नाव के मेरे भाई बहनों, मेरे ये शब्द लिख के रखिए, ये मोदी बोल रहा है और आपके आशीर्वाद के साथ बोल रहा है। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। सवाल यह है कि छुट्टा जानवर उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी समस्या बन चुके हैं जिसको लेकर के पहले बीजेपी की सरकार को लगता था कि हम अगर गोवंश को लेकर के अगर कानून लेकर के आएंगे, रोकथाम लगाएंगे, तो हिंदू वोट जो है वो हमारे प्रति एक तरफा उतर जाएंगे। लेकिन वही है ना कि जब जेब पर पड़ती है, जब अपने पर आती है, तो सबको दिखता है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको फिर फर्क नजर आने लगता है। और इसीलिए 5 साल तक उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस समस्या को भोगा है, परेशानी उठाई है। और अब आखिरकार जा करके जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे गांव-गांव में, देहात में जो है इसको लेकर के समस्या हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो खबर है, भले ही गोदी मीडिया छुट्टा जानवर पर चर्चा करे ना करे, लेकिन ये खबर बहुत बड़ी बन गई है। अब मेरे साइड में आप देखिए, रवीश कुमार का शो हुआ और उस शो में जो है वो छुट्टा जानवरों को लेकर के बड़ी गंभीरता के साथ में इस खबर को उठाया गया। अब दूसरी आप ये तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में पीटीआई की तरफ से जो है वो खबर डाली गई और पीटीआई की तरफ से भी इसमें छुट्टा जानवरों को दिखाया गया है। दरअसल ये तस्वीर जो है वो 2019 के लोकसभा चुनाव की है और किस तरह से जो है एक पुलिस वाले को एक सांड ने पीछे से धक्का मार करके जो है वो गिरा दिया था और वो जो बैरिकेटिंग लगी हुई थी उसके उधर जाकर के पड़ा था। इसी तरह से आज तक ने भी एक चैनल पर शो चलाया था
सो सॉरी के नाम से जो आता है, और उसमें योगी आदित्यनाथ को पीछे से छुट्टा जानवर से टक्कर मारते हुए दिखाया गया था। खूब जो है फजीयत हुई उसके बाद में, लेकिन फिर उसके बाद में जो है अब ये छुट्टा जानवर की समस्या लोगों की जुबान पर आने लगी और लोग जो है कहने लगे, और हम बार बार आपको पूछ करके लोगों से दिखाई रहे हैं कि छुट्टा जानवर क्या वाकई एक समस्या है या एक लाइन लोगों ने बना लिया है। तो लोग जो कह रहे हैं वो जवाब आपके सामने है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि चुनाव एक ऐसी चीज है जो सरकार अपने आप को मानती है कि हमसे ताकतवर कोई नहीं है और हम जो मर्जी फैसला ले सकते हैं, उस सरकार को भी चुनाव जो है घुटने पर ला सकता है। याद करिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होने से पहले पहले मोदी जी सुबह सुबह 9 बजे टीवी पर आ गए थे और क्या कहा था मैंने तीनों किसान कानूनों को वापसी ले लिया है। ये बात जो है पिछले 1 साल से समझ में उनको नहीं आई थी, लेकिन जैसी चुनाव की शुरुआत हुई उनको समझ में आ गया कि आपके लिए ये किसान कानून जो है वो कितने आपकी गले की हड्डी बनने वाले हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए, क्योंकि लखीमपुर खीरी का घटना जो है एक बहुत बड़ी घटना बन रही थी, इसलिए तुरंत जो है वो आनंद फानन में उसको वापस ले लिया गया। किसान कानून जो है उनको वापसी लिया गया। अब छुट्टा जानवर को लेकर के खुद मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे शब्द हैं, गोबर को ऐसा जो है वो व्यवसाय बना देंगे कि गोबर से इनकम होने लग जाएगी। हालांकि कुछ और से जो है इनकम की बात कहनी चाहिए। गोबर से जो इनकम की बात जो है वो फिर वही बात होती है कि संबित पात्रा ने एक बार कहा था कि गोबर कोहिनूर से महंगा होता है। तो सवाल ये है कि आखिरकार जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार और बीजेपी की सरकार, अभी चुनाव से ठीक पहले जो है, अभी चुनाव के बीच में ही कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जितने भी सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट में जो लोग आए थे और उनसे वसूली की गई थी उनको भी वापसी करना पड़ेगा। वो खबर भी सामने आई, उनकी जो वसूली की गई रकम थी वो सब वापसी करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चुनाव की वजह से हो रही है। और सोच करके देखिए, अभी जो ताज़ा खबर आई है, ये खबर आप देखिए, आपके बगल में खबर है, अप्रैल से दुगनी हो जाएंगी रसोई गैस की कीमतें। रसोई गैस की जो कीमतें हैं वो अप्रैल महीने से दुगनी होने वाली हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो अभी 100 से नीचे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, आप ये मान करके चलिए 10 तारीख से 15 तारीख से या 12 तारीख से मान करके चलिए, इससे ज़्यादा नहीं, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर जो है वो पेट्रोल डीजल के दाम झटके से एकदम से ऊपर से जाएंगे। और झटके से ऊपर जाते हुए ये पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो 130 रुपये 140 रुपये तक भी पहुंच सकते हैं। अब सवाल ये है, जनता को तय करना है। जनता अगर भारी भरकम तरीके से, बम्पर तरीके से एक बार इनको फिर से जिता देगी तो फिर मन मर्जियाँ ज़्यादा होंगी या मन मर्जियाँ कम होंगी। पब्लिक के ऊपर रियायत बरती जाएगी या पब्लिक के ऊपर जो है वो कोड़े बरसाए जाएंगे। ये तो जनता को अब समझना चाहिए, क्योंकि पिछले 7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड, पिछले 5 साल का योगी आदित्यनाथ का ट्रैक रिकॉर्ड लोगों के सामने है। और लोग अगर अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं हैं, लोग अगर अभी भी उन्हीं पुराने ढरों को लेकर के वोट कर रहे हैं, तो फिर आप मान करके चलिए कि फिर शायद जो है वो कोई बचाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने फैसलों को लेकर के बैकफुट पर है। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बदल पाती, क्योंकि उसको बदलना जो है बहुत बड़ा काम होता है, तो नोटबंदी का फैसला भी बदला जाता। लॉकडाउन का फैसला आखिरकार मोदी सरकार को बदलना पड़ा। लॉकडाउन में किस तरह से जो है वो आपने देखा कि पहले मोदी सरकार ने जो है वो खुद से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन बाद में डीएम के हवाले सब कुछ छोड़ दिया गया था कि डीएम जो चाहेंगे उनके ज़िले में अगर लॉकडाउन की ज़रूरत है तो लगाइए, नहीं तो मत लगाइए। तो तमाम सारे फैसले उस सरकार के, जो सरकार अपने आप को कहती 56 इंच की सरकार है, वो सरकार जो अपने आप को कहती विश्व में भारत का डंका बजवा रही है, वो सरकार जो कहती भारत को विश्व गुरु बना रही है, वो सरकार अपने एक एक करके हर फैसले को वापसी ले रही है। अब सवाल देखना यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता कितनी डोज देती है, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसा एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा इन सरकारों के ऊपर नकेल डाली जा सकती है। तो बहरहाल जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने छुट्टा जानवरों को लेकर के जो बैकफुट पर वो आए हैं, बीजेपी की सरकार को बैकफुट पर लेकर के आए हैं, इसको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या ये चुनाव के लिए किया गया है और क्या वाकई छुट्टा जानवरों की समस्या से चुनाव पर एक बड़ा असर पड़ रहा है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पता चले कि कैसे जो है वो मोदी सरकार, योगी सरकार बैकफुट पर आ रही है, घुटने पर आ रही है चुनाव को देखते हुए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें
अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।